Assalamu alaikum. I start with the name of Allah, who is very kind and most merciful. Hope you all are fine. Today I start the chemistry's next lecture. We start our topic periodic table and periodic properties. So, we discuss about the periodic table in our previous lectures. हमने अपने पहले lectures में periodic tables को discuss किया, उसकी properties, features, any about thing हमने इसका discuss किया. आज जो हमारे टॉपिक का बाकी हिस्सा रहता है आज हम उसको पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity ऑफ प्रॉपर्टीज़. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मैंने बता दिया था और अब हम पढ़ते हैं periodicity ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में. periodicity क्या होती है? हमारे पास जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, जो उनमें प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें ये हमारे पास मैंने आपको कुछ शो की हैं, जिनमें हमारे पास एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर और एक प्रॉपर्टी जो इसमें मेंशन नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये होती हैं. पीरियोडिसिटी क्या होती है? पीरियोडिसिटी इज़ द रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ फॉर एलिमेंट बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर. पीरियोडिसिटी हमारे पास रेपिटिशन पैटर्न होता है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी पे जो कि एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस कर रही होती है. मतलब जो प्रॉपर्टीज़ बार बार रिपीट हो रही होती हैं एक रेगुलर इंटरवल के साथ, उसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी. इन प्रॉपर्टीज़ में हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, साइजेस ऑफ एटम्स और आयंस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी ट्रेंड्स. उसके बाद जो सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस को जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हमारे पास पहली पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी है, एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है पीरियोडिक टेबल की. तो एटॉमिक रेडियस हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम एक कह देते हैं कि ये दो हमारे पास स्फीयर्स हैं, इस स्फीयर्स के दरमियान जहाँ पे ये डॉटेड लाइन ऊपर जा रही है, इनका एक सेंटर भी होता है स्फीयर्स का. इन स्फीयर के दरमियान अगर हम एक स्फीयर को लें तो उसके दरमियान से लेके उसकी बाउंड्री तक डिस्टेंस ले तो वो उसका हाफ होता है. इसी तरह अगर हम दूसरे की बात करें तो इस तरह अगर हम कहें तो वो उस दूसरे का भी हाफ होता है. तो मतलब एक सेंटर से लेके न्यूक्लियस समझ लें इस चीज़ को, एक सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास होता है एटॉमिक रेडियस. और दो न्यूक्लियाई जब हम कह लें, अगर हम इन दो स्फीयर्स को दो न्यूक्लियाई का नाम देते हैं तो इनके दरमियान का ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास होगा एटॉमिक रेडियस. तो डेफिनेशन डिस्कस करते हैं. हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड आइटम्स इज नोन एज एटॉमिक रेडियस. दो बॉन्डेड आइटम्स हैं जिनके दरमियान उनके न्यूक्लियस से उनकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस आ जाता है, आधा डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस के बारे में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? हम इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे, हम इसका ट्रेंड पढ़ेंगे पीरियड और ग्रुप के अंदर. इसके अंदर किस टाइप की बॉन्डिंग होती है? इसके अंदर वैंडर वाल्स, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस और कैट आयनिक रेडियस की बात की जाती है. ये इसके अंदर टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है. उसके बाद एटम की स्टेट क्या होती है उस बारे में भी बताया जाता है. हम एटॉमिक रेडियस को जो रिप्रेजेंट करते हैं या मेजर करते हैं पिकोमीटर्स में मेजर करते हैं. अगर हम फॉर एग्जांपल कार्बन का ले रहे हैं तो कार्बन की जितना हमारे पास एटॉमिक रेडियस आएगा वो हम पिकोमीटर्स में या एंगस्ट्रॉम्स में करेंगे. पिकोमीटर्स पहले भी पढ़ा जाता है, एंगस्ट्रॉम एक नया यूनिट है. पिकोमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं पी और एम जो कि स्मॉल लिखा जाता है, और एंगस्ट्रॉम को कैपिटल ए से लिखा जाता है. उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस. जो फैक्टर्स हमारे पास एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं, तीन फैक्टर्स होते हैं: एटॉमिक नंबर, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट. न्यूक्लियर चार्ज किस तरह उसको अफेक्ट करता है? A higher nuclear charge results in the stronger attraction between the nucleus and electrons, causing the atom to contract and have a smaller radius. मतलब इसमें उसका रेडियस छोटा हो जाता है. एक एटम का ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा तो उसकी अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और वो एटम को सुकड़ देगा, मतलब वो पतला हो जाएगा, एटम सुकड़ जाएगा और उसका रेडियस भी कम होगा. अगर हम इलेक्ट्रॉन शील्डिंग यानी शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड्स outer electron from the full nuclear charge, reducing the attraction and increasing the atomic radius. Shielding effect increases down the group, contributing to increase in atomic radius.
इनर इलेक्ट्रॉन की जो शील्ड होती है आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे, जो हम कह सकते हैं कि उसका जो न्यूक्लियर चार्ज वहाँ से, ठीक है, अट्रैक्शन को कम कर देता है, ठीक है, और एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होती है। जब शील्डिंग इफेक्ट के जो प्रॉपर्टी, अगर उसकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो उसके बाद हमारे पास एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट भी हमारे पास ग्रुप में इंक्रीज़ करता है इस हवाले से, और एटॉमिक रेडियस के हवाले से बताया जा रहा है कि वो ग्रुप में इंक्रीज़ करता है। पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, अगर हम डिस्कस करें एटॉमिक रेडियस के पीरियोडिक ट्रेंड को, तो वो पीरियड्स में किस तरह होता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन पीरियड्स ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज विच पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोजर। जो एटॉमिक रेडियस होता है वो हमारे पास पीरियड में डिक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन का जो पूरा क्लाउड होता है, जो इलेक्ट्रॉन सारे इकट्ठे हुए होते हैं वो एक क्लाउड शेप बना देते हैं, उसको बिल्कुल नज़दीक ले आता है। अगर हम ग्रुप में इसकी ट्रेंड की बात करें तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो ग्रुप में इंक्रीज़ कर जाता है, बिकॉज द एडिशनल इलेक्ट्रॉन शेल्स आर एडेड, सो मोर शील्डिंग मेक्स द एटम लार्जर डिस्पाइट इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है ग्रुप में, क्योंकि जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेल्स, वो ऐड किए जाते हैं, शेल्स ऐड कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जब शेल्स और ऐड होंगे तो एटम का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।